Welcome to my YouTube channel of share market trading. My name is Rohit Khosla from WebComeTrade. Today I will teach you the difference between candlestick chart versus line chart. Good afternoon. My name is Rohit Khosla. We are going to start a webinar on stock market trading. It is for beginners, and we are going to give you some advanced knowledge also. Today we are going to demonstrate you on charting systems. Let us show you what charts are. Right now there is a chart in front of you, which the stock name is Mahindra and Mahindra Finance, and you can see this chart. Chart is nothing but a graphical representation. I will explain you what chart is, how chart look like, but this is a sample I am showing you on a live market. This is the chart of Oro Pharma, Aurobindo Pharma. This is the chart of Bajaj Auto stock. This is the chart of Bata, ACC, NIT Tech. So various charts are there. So all charts looks the same. Stock may be different, but charts are same. Let me start with Hindi. Don't worry. Okay. We have हमारे पास 3 charts हैं. चार्ट्स मैंने आपको बताया कि चार्ट्स बेसिकली हम लोग प्राइस फोरकास्ट के लिए यूज करते हैं. चार्ट्स यूज करना इसलिए जरूरी है, बिना चार्ट को देखे हम नहीं बता सकते कि प्राइस कब बढ़ेगा या किसी स्टॉक का कब घटेगा. चार्ट्स के लिए अब हम सबसे पहला चार्ट आपके सामने एक अजम्पशन कवर कर रहे हैं. आप देखें, ये एक फिगर्स देख रहे हैं, आप डेट लिखा हुआ है 8 जून, 9 जून, 10 जून. ये 3 दिन का डेटा है जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है. दिस इज अ 3 डे डेटा. ये 3 दिन का डेटा जो आपके सामने है, ये क्या बता, 8 जून के डेटा में कोई भी स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए स्टॉक का नाम टाटा मोटर्स है, कुछ भी आप मान लें. ये सुबह 315 रुपए पे ओपन होता है, इस प्राइस पे खुलता है स्टॉक, 400 रुपए तक ऊपर जाता है पूरे दिन में, 250 रुपए तक नीचे जाता है, 350 रुपए तक बंद हो जाता है. ये इसके 4 स्टैट हैं उस दिन के, पूरे दिन के. तो आप देख रहे हैं हर डेटा के 4 स्टैट हैं, ओपन, हाई, क्लोज, लो. हर दिन के भी हो सकते हैं ये स्टैट, हर घंटे के. अगर मैं इस डेटा की डेट बदल के आपको एक और सैंपल दिखाएं, अगर हम इसको बोलें ये दिन का डेटा नहीं है, ये 1-1 घंटे का डेटा है. 11 बजे का डेटा है और 12 बजे का. तो 2 डेटा आपके सामने है, जिसमें ये वाला डेटा आप देख रहे हैं. डेटा, किसी भी चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले वो चार्ट बनता कैसे, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. चार्ट डेटा से बनता है, और डेटा जो होता है वो किसी टाइम इंटरवल का होता है. टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए. तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम इंटरवल. डेटा के लिए टाइम इंटरवल आप देख पा रहे हैं. इस ऊपर वाले डेटा में टाइम इंटरवल पूरे दिन का है, इसको हम बोलते हैं डेली डेटा, इसको बोलते हैं हम आवरली डेटा. तो दोनों का चार्ट बनेगा, बट बोला ये जाएगा कि ये वाला चार्ट 1 आवर चार्ट है, ये वाला चार्ट डेली चार्ट है. तो डेटा किसी फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है. अगर हम बोलें कि ये 5 मिनट का डेटा है, जिसमें 10 बजे का डेटा है, और माने हम ये बोलें ये 10 AM का डेटा है, फिर हम बोलें ये 10:05 का डेटा है, फिर हम बोलें 10:10 का डेटा है. तो ये जो इंटरवल हो गया, ये 5 मिनट का डेटा हो गया. इस केस में जो चार्ट बनेगा वो 5 मिनट का चार्ट बनेगा. सो एवरी चार्ट हैज अ टाइम इंटरवल. अब हम इस चार्ट से जो इस डेटा से जो चार्ट बनता है वो समझते हैं. इस डेटा से इस पर्टिकुलर डेटा से एक कैंडल बनती है. तो आप ये देखें, सबसे पहली कैंडल जो आप देख रहे हैं इस समय, ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये इस डेटा पे बेस्ड है. ये वाली कैंडल जो देख रहे हैं, ये इस डेटा पे बेस्ड है. और ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये इस डेटा पे बेस्ड है. 3 कैंडल आपके सामने हैं. इसके एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा आ रहा है आपके पास, और वाई एक्सिस पे प्राइस लिखा आ रहा है. यहाँ पे प्राइस है, आप देखें. तो चार्ट में 2 चीजें हैं. चार्ट को देखने के लिए हम सिर्फ, आप देखें, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है वहां पर टाइम होता है, और वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो प्राइस होता है. यही चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको अगर कोई भी चार्ट देखना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे टाइम रिकॉर्ड होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस रिकॉर्ड होता है.
अपने आप ये डेटा एक्सचेंज देता है हमको। आप ये पूछना चाहेंगे ये डेटा मिलता कहाँ से? डेटा एक्सचेंज देता है आपको, डेटा एक्सचेंज देता है आपको। तो उस केस में ओपन क्लोज लो हाई प्राइस का एक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली चार्ट बनता है। कैंडल स्टिक, अब हम थोड़ा कैंडल स्टिक समझते हैं। इस चार्ट के बेस पे कैंडल स्टिक कैसे बन रहा है? देखिए ओपन प्राइस 315 जो कि ये वाला प्राइस है 315। इसमें दो पार्ट होते हैं कैंडल स्टिक में। ये दिस इज, इस चार्ट को हम नाम देंगे, इसको हम बोल देंगे कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट। तो कैंडल स्टिक को समझ लें। कैंडल स्टिक में आपके पास दो चीजें दिखाई देती हैं, बॉडी एंड शेडोज। लाइन आपके पास बॉडी आपके पास ये फिल्ड एरिया है, लाइंस जो है आपके पास ऊपर नीचे कुछ कुछ कैंडल्स में लाइंस बनी हुई हैं, कुछ कैंडल्स में लाइंस नहीं बनी हुई हैं। बॉडी रिप्रेजेंट करती है ओपन और क्लोज को। इस ओपन और क्लोज को बॉडी रिप्रेजेंट करती है, हाई और लो को शेडोज रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप देखें कि 315 रुपए का भाव ये है जहां से स्टॉक खुला था, क्लोज हुआ है 350 रुपए पे, तो ये 350 है। हाई गया 400 रुपए तक, इसलिए वो लाइन बनी हुई है ऊपर, और लो गया 250 तक, इसलिए नीचे भी लाइन बनी हुई है। जिन स्टॉक्स में लाइंस बनी रहती हैं उसके चार्ट में, इसका मतलब उस टाइम इंटरवल में स्टॉक ऊपर नीचे बहुत गया है। और जिन कैंडलस्टिक में सिर्फ बॉडी बनी रहती है, जिनमें लाइंस नहीं होती, तो उसका स्टैट्स आप देखें। ओपन 350 रुपए जो कि ये वाला भाव, क्लोज 450 रुपए जो कि ये वाला भाव, हाई और लो जो होता है वो ओपन और क्लोज के आसपास ही है। आसपास क्या, बिल्कुल सेम है। यानी कि ओपन और लो प्राइस बिल्कुल सेम है जो कि 350 है, डेटा में भी देख पा रहे हैं आप। और हाई और क्लोज 450 है। तो इसीलिए इस कैंडल में लेग शेडोज नहीं है, सिर्फ बॉडी बॉडी है। इसी तरह इस कैंडल की शेप आप देखेंगे, इसका सेकंड वाला डेटा आप देखेंगे। इस कैंडल में ओपन क्लोज, ओपन क्लोज 322 रुपए पे ओपन हुआ है, 350 रुपए तक क्लोज हुआ है, उसकी एक बॉडी बन गई है। हाई गया 400 रुपए तक और 322 का ही लो है। इसका मतलब ओपन और लो सेम है। इस केस में ओपन और लो सेम है, हाई अलग है और क्लोज अलग है। तो जैसा प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली कैंडल अपने आप फॉर्म्ड हो जाएगी। तो हम आपको कैंडल जैसे दिखाते हैं चेंज करके। मानिए ये सेकंड कैंडल को हम चेंज करेंगे, आप इसको ध्यान देखिए। अब आप अगर इस कैंडल में नीचे वाली लेग आएगी तो वो कब आएगी आप देखिए। अगर लो प्राइस 322 से हटा के हम 200 रुपए कर देते हैं तो नीचे वाली लेग अपने आप बन जाएगी इस केस में बड़ी, क्योंकि 322 से ओपन हुआ कोई स्टॉक, 200 रुपए तक नीचे चला गया सेम डे में। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक नीचे वाली लाइन दिखेगी जो कि ये रिप्रेजेंट करेगी कि स्टॉक नीचे काफी गया और ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट में ये चार चीजें बड़ी डेफिनेटली पता लगी। जितनी लंबी, अगर मैं इसको 50 रुपए कर देता हूँ नीचे वाली लाइन और लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस लाइन को खत्म करना चाहता हूं तो मैं इसको प्राइस 322 ला सकता हूं, तो ये बिल्कुल नीचे वाली लाइन खत्म हो जाएगी। अगर ऊपर वाली लाइन बढ़ाना चाहें तो इस स्टॉक को 600 रुपए तक मूव कर सकते हैं, तो ऊपर वाली लाइन आपकी और बड़ी हो जाएगी। तो ओपन क्लोज लो हाई जैसा आएगा वैसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी ज्यादा बड़ी बने तो बॉडी ज्यादा बड़ी बनने के लिए 300 रुपए से प्राइस ओपन होगा, हाई जाएगा मान लीजिए 500 रुपए, ये 200 रुपए की मूवमेंट है, और 300 रुपए ही लो है इसका, और 500 रुपए पे क्लोज हो गया। तो ये इसकी जो बॉडी बनेगी आप देखें, एक बड़ी बॉडी की शेप आपको दिखाई दे रही है। इसमें सिर्फ बॉडी बॉडी है जो कि 200 रुपए की बॉडी है, इसमें हाई और लोज नहीं है। तो आप अब लोग ये पूछेंगे कैंडलस्टिक से पता क्या लग रहा है? ये ओपन क्लोज लो हाई बता रहा है, ओपन क्लोज लो हाई बता रहा है, बिल्कुल ये ओपन क्लोज लो हाई बता रहा है। कैंडलस्टिक की एक फॉर्मेशन बनती है हमेशा। अब इससे फ्यूचर प्राइस कैसे फोरकास्ट होगा? पहले तो अगर आप कैंडलस्टिक समझ पा रहे हैं तो हमें कैंडलस्टिक में ये नहीं जानना है कि बस, हमें तो ये जानना पड़ता है अगर ये कैंडल शेप बना है तो अगर इस शेप को अगर आप देखें तो इसमें देखने में आपको एक लग रहा होगा, इसका मैं नाम अगर दे दूं, मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर। मैंने इस कैंडल को एक नाम दे दिया इन्वर्टेड हैमर। इसका मतलब ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिख रहा है। होता क्या इन्वर्टेड हैमर से, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसका मतलब कैंडल अपनी एक शेप बनाती है। फर्स्ट वाली कैंडल को अगर मैं थोड़ा स्टैट्स चेंज करूं, 315 रुपए पे कैंडल ओपन हुई है,
315 पर ही क्लोज हो गई है। हाई लो जो है वो 400 और 200 का है। तो आप देखें इस कैंडल में बॉडी नहीं है, सिर्फ हाई लोज हैं। इस कैंडल को अगर मैं नाम दूंगा डोजी, तो ये कैंडल का नाम हो गया ना, ये नाम एनालिसिस में डिफाइंड किए गए, इन पे हम बाद में बात करेंगे। अब कैंडल स्टिक जो है हर टाइप की, हर घंटे की अलग हो सकती है, हर 5 मिनट की अलग हो सकती है, डिपेंड करता है आप कितने मिनट का डेटा देख रहे हैं। तो कैंडल्स जब भी कोई चार्ट देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछें कि ये कितने मिनट का चार्ट है। नीचे दिखाई देगा, ये देखिए डेली 8, 9, 10, इसका मतलब डेली चार्ट देख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम, इट्स अ डेली कैंडल चार्ट, सॉरी कैंडल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। अगर ये घंटे का चार्ट होता, तो हम इसको बोलते आवरली कैंडल चार्ट ऑफ एसबीआई, एक घंटे का चार्ट। तो इस तरह चार्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? चार्ट हो सकते हैं 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, 60 मिनट चार्ट, 240 मिनट चार्ट, डेली चार्ट टोटल थ्रू आउट द डे, वीकली चार्ट, एक वीक का चार्ट, ईयरली चार्ट, इस तरीके के चार्ट्स हो सकते हैं। अगर ये साल का डेटा होता तो ईयरली चार्ट बन जाता इससे। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं 2018, अगर हम ऐसे बोलें 2018, राइट, और हम इसको बोलें 2019, और इसको बोले हम इसको ऐसे लिखते हैं ईयर 2018, ईयर 2019, ईयर 2020। तो ये जो चार्ट हो गया अब आपके सामने, अब ये ईयरली चार्ट है। इसमें ये ईयरली कैंडल है पूरे साल की। पूरे साल में क्या मूवमेंट, स्टॉक कितने प्राइस पे ओपन हुआ साल के शुरू में, कितने प्राइस तक ऊपर गया, कितने प्राइस तक लो गया, कहाँ क्लोज हो गया, पूरे साल का स्टैट्स है। तो साल का स्टैट हम ये कैंडलस्टिक चार्ट के, इनको बोलते हैं टाइम इंटरवल। इस चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस कैसे की जाती है उसका हम तरीका आपको बताएंगे, एनालिसिस कैसे की जाती है। बट कैंडलस्टिक चार्ट पे आप ये बात समझिए कि जितना भी आप कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं, अगर कैंडलस्टिक चार्ट पे एनालिसिस की जा रही है तो एनालिसिस करने का आउटकम क्या है? एनालिसिस करने का आउटकम क्या है? प्रेडिक्शन। आप प्रेडिक्शन जनरेट कर रहे हैं। प्रेडिक्शन कितने टाइम की जनरेट कर रहे हैं? अगर आप ये सब बात आप थोड़ा समझ लें, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसका जो आउटकम है वो लगभग 15 मिनट मिनिमम से लेके 45 मिनट तक रहेगा। मिनिमम मतलब जितने टाइप का आप चार्ट देख रहे हैं, अगर आप आधे घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो आप 30 मिनट का प्रेडिक्शन से लेके 1.5 घंटे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चार्ट ऐसा मत करिए कि आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और 2 दिन का आउटकम ले रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर ये वाला चार्ट अगर मैं ये वाला चार्ट देख रहा हूं जिसमें कि 5 मिनट का डाटा इंटरवल है और 5 मिनट का चार्ट में देख रहा हूं, तो मुझे पता है इसका जो आउटकम आएगा, जो इसकी प्रिडिक्शन जनरेट होगी, उसको 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक की वैलिडिटी के लिए कर सकते हैं हम फॉलो। तो हर चार्ट को फॉलो करने का एक तरीका है, और अगर वो चार्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मैं कितने टाइम के लिए उस चार्ट को उसके लिए मैं प्रेडिक्शन जनरेट। ऐसा कभी मत कीजिए कि आप 1 घंटे का चार्ट फॉलो कर रहे हैं और प्रेडिक्शन आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं 10 मिनट के लिए। अगर 1 घंटे का चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन मिनिमम 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक का आपका होराइजन है। इस टाइम फ्रेम के लिए आप प्रेडिक्शन जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने आपको समझाया कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। ओपन, क्लोज, लो, हाई, हर दिन का अलग अलग कैंडल होता है। और अब हम एक एग्जांपल आपको देते हैं लाइन चार्ट का, जो कि कैसा बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। लाइन चार्ट ऐसा नहीं बनता जैसा कैंडल से, सेम डेटा पे हम लाइन चार्ट बना रहे हैं। जो आपके सामने ये डेटा प्रेजेंट है, इस डेटा पे हम लाइन चार्ट बना के दिखाते हैं। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोज पॉइंट को पकड़ता है और कुछ नहीं पकड़ता है। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स लिए जाते हैं, उसमें ओपन, क्लोज, लो, हाई नहीं आते हैं। तो लाइन चार्ट बनेगा तो ऐसा बनेगा। वो एक्स वाई एक्सिस पे वही टाइम और ईयर प्राइस रहेगा, बट सिर्फ क्लोजिंग। दिन में साल का जो क्लोजिंग पॉइंट या 5 मिनट का क्लोजिंग पॉइंट, जो भी
प्राइस क्लोज हुआ है वो वाली एंट्री आएंगी बस। तो इसमें फर्क आप देख लिए दोनों चार्ट में, डेटा सेम ही है। इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है कैंडलस्टिक टाइप से, हर इंटरवल की कैंडल, इसमें भी हर इंटरवल का प्राइस है। पहला प्राइस ये रहा, दूसरा प्राइस ये रहा, तीसरा प्राइस ये रहा। तो पहला प्राइस 315, दूसरा प्राइस 350, तीसरा प्राइस 400 समथिंग, जो भी प्राइस है 500 रुपए के करीब। तो ये आपका एक ऐसा फ्लो बन गया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे भी हम एनालिसिस करते हैं, लाइन चार्ट से। बट आपको पहले पता होना चाहिए लाइन चार्ट बनता कैसे। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स को जोड़ के बनता है। कैंडलस्टिक चार्ट ओपन क्लोज लो हाई को लेके बनता है। सो अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट फॉलो करना है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक चार्ट हम किस लिए फॉलो करते हैं। हम कैंडलस्टिक चार्ट हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप अनम्यूट होके मुझे बताएं कोई आदमी इनमें से कि आप कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट क्यों फॉलो करते हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में क्या, कैसे आप फर्क महसूस करेंगे। अगर कैंडलस्टिक चार्ट देखा जा रहा है तो उससे क्या आउटकम आता है और लाइन चार्ट से क्या आउटकम आता है, कोई बता सकता है इस केस में आप में से। आप अपना अनम्यूट करिए माइक और मुझे बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक और मुझे बताइए, कोई बता सकता है तो अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग कोई। मैंने आपको यहाँ से म्यूट किया है, मेरे ख्याल आप लोगों को अगर अनम्यूट नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। लाइन चार्ट आप देखें, फॉर्मेशन ऐसी रहती है जनरली लाइन चार्ट की, और कैंडलस्टिक चार्ट की फॉर्मेशन ऐसी रहती है। दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। अब लाइन चार्ट देख के हम रियल स्टॉक का चार्ट भी लेते हैं आपके सामने, और रियल स्टॉक के चार्ट पे बात करते हैं। स्टॉक का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक आपके सामने है। चार्ट देखिए सामने आपके लगा हुआ है कैंडलस्टिक चार्ट, आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है। हम इस चार्ट को हटा के लाइन चार्ट कर देते हैं। देखिए ये लाइन चार्ट बन गया, वही सेम, इंटरवल इज 1 आवर, यहाँ पर H1 टिक्ड है 1 आवर, ये 30 मिनट, दिस इज 15 मिनट, दिस इज 5 मिनट, दिस इज 1 मिनट। सो 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, 1 आवर चार्ट, 4 घंटे का चार्ट, डेली चार्ट। तो 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं, इसी का कैंडलस्टिक है। तो इसका पर्पस क्या है, अब आप ध्यान से समझें। कैंडल दोनों ही चार्ट प्रेडिक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। दोनों ऑल चार्ट्स आर यूज्ड फॉर टू प्रेडिक्ट प्राइसेस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट हम जो यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है, वो उसमें हम क्या देखते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में हम क्या देखते हैं, हम कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल पैटर्न देखते हैं। दूसरा, हम लाइन चार्ट में क्या देखते हैं। ऐसा क्या होता है कि लाइन चार्ट में देख सकते हैं हम कुछ, लाइन चार्ट में हम ट्रेंड देखते हैं। दोनों में ये बेसिक फर्क है। अगर कैंडल पैटर्न देखना हो तो कैंडलस्टिक चार्ट लगा लीजिए, अगर ट्रेंड देखना हो, ट्रेंड पे हम किसी और दिन बात करेंगे कि ट्रेंड होता क्या है। इन जनरल में आपको समझा देता हूँ, ट्रेंड होता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। जैसे स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है, स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड का मतलब जो स्टॉक गिर रहा था अब वो अगर बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जो स्टॉक बढ़ रहा था और वो गिरने की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं कि वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। बट डाउन ट्रेंड कितने दिन का होता है इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल अगर कैंडलस्टिक चार्ट से प्रिडिक्शन करनी है तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स की प्रिडिक्शन करनी आनी चाहिए। तो कैंडलस्टिक चार्ट में प्रिडिक्शन करने के लिए हम कैंडल पैटर्न्स देखते हैं, कैंडल पैटर्न्स। ऑल्दो ये सब काम आपको करने नहीं है, अगर आप ना चाहें तो आप ये काम अवॉइड भी कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कैंडल पैटर्न समझें। आप प्रिडिक्शन जनरेट करने का आपका सीधा मन है तो आप सीधा सिस्टम खोलें और प्रिडिक्शन जनरेट देख लें सीधा, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझने हैं। सो जैसे आप देखें कि ये हमारे पास स्टॉक लगा हुआ है सिप्ला, कोल इंडिया का स्टॉक लगा है, और आप देखेंगे कि ये कितने घंटे का चार्ट है। दिस इज 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट की प्रिडिक्शन का जो टाइम है वो 3 घंटे या 1 घंटे से 3 घंटे तक रह सकता है। सो प्रिडिक्शन जो है वो जनरेट है ऑलरेडी, स्टैट्स लगे हुए हैं सामने। प्रिडिक्शन का आउटकम ब्लू कलर के बॉक्स में लगा हुआ है, हर स्टॉक की प्रिडिक्शन का लगा हुआ है। जैसे भी आप ट्रेड करेंगे, जैसे हम इसकी प्रिडिक्शन आपको दिखाते हैं।
आप देखें स्टॉक का नाम डीवी स्लैब, प्रिडिक्शन देखें, प्रिडिक्शन देखें, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन लगा हुआ है। प्रिडिक्शन दो बॉक्सेस में प्रिंट होती है, ये रही प्रिडिक्शन, एक इस बॉक्स में प्रिंट होती है प्रिडिक्शन और एक नीचे वाले लाइन में प्रिंट होती है। दो तरीके से प्रिडिक्शन प्रिंट होती है। सो पहली प्रिडिक्शन जो इंट्राडे के लिए प्रिंट होती है अपने आप ऑटोमेटिकली, दूसरी प्रिडिक्शन BTSTT के लिए प्रिंट होती है, बाय टुडे, सेल टुडे एंड टुमारो। अगर कोई आज भी रखना चाहता है और कल भी रखना चाहता है तो प्रिडिक्शन समझिए बोल क्या रही है। स्टॉक का नेम डीवी स्लैब, डीवी स्लैब की प्रिडिक्शन क्या बोल रही है? डीवी स्लैब की प्रिडिक्शन बोल रही है कि अब देखें प्रिडिक्शन को समझ लें थोड़ा सा। ऊपर वाली प्रिडिक्शन इंट्राडे है जो कि 4 घंटे पहले जनरेट हुई है, जिसमें कि 2402 रुपए से डीवी स्लैब बोला गया है कि नीचे की तरफ जाएगा, 2330 रुपए तक जाएगा। अभी का प्राइस 2403 चल रहा है। अभी प्रिडिक्शन कहती है कि स्टॉक और नीचे जा सकता है, या अभी क्योंकि प्रिडिक्शन 4 घंटे पहले की है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर प्रिडिक्शन का टाइम और डेट लिखा हुआ है। उस प्रिडिक्शन को आप उस समय लें जिस समय वो प्रिडिक्शन जनरेट हो रही है, डिलेड प्रिडिक्शन को ना लें। प्रिडिक्शन अपने आप जनरेट की जाएगी सामने। हम भी जनरेट कर सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट से, अगर आप लोग सीखना चाहें तो आप लोग भी जनरेट कर पाएंगे। बट अभी हम देखेंगे कि प्रिडिक्शन जनरेट जो हुई है वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और हम लाइव मार्केट में आप देखें SBI के ऊपर 1 घंटे 48 मिनट पहले की एक प्रिडिक्शन आप देखें यहाँ लगा हुआ है, 1 आवर 48 मिनट्स अगो। 184 रुपीज पे आपको बाई करना है, 190 तक जाएगा। तो प्रिडिक्शन अभी चल रही है 187.30, इसका मतलब प्रिडिक्शन ठीक जा रही है। ये प्रिडिक्शन चार्ट पे प्रिंट हो गई है अपने आप। सो कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर प्रिडिक्शन अपने आप की जा रही है, हम सिस्टम के थ्रू प्रिडिक्शन जनरेट कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन बोल रही है कि अगर आप SBI के 3000 स्टॉक बाय कर लेंगे तो आपको लगभग 5 रुपए के करीब की बढ़ोतरी यहाँ से मिल सकती है, जिसका मतलब है कि 15,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है इंट्राडे। तो इंट्राडे प्रिडिक्शन जो होती हैं वो सेम डे तक चलती हैं। इसके नीचे जो प्रिडिक्शन लगी है वो BTSTT प्रिडिक्शन है, जिसमें कि आप देखें कि 14 दिन पहले बोला गया कि आप SBI को बाय करिए, 151 रुपीज पे बाय करिए और ये 162 तक जाएगा। तो फिलहाल ये लगभग 195 तक गया, उसके बाद लगभग ये 45 रुपए ऊपर गया। 3000 शेयर थे तो लगभग 1.25 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट आया, जिसने 14 दिन पहले इस प्रिडिक्शन को फॉलो किया। सो कौन सी प्रिडिक्शन ली जाए? इंट्राडे प्रिडिक्शन, इंट्राडे ट्रेडर जो लोग सेम डे ट्रेड करते हैं उनको 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 लेनी चाहिए। जो BTST ट्रेड करते हैं जिनका होराइजन 1 से 2 दिन तक रहता है उनको BTST प्रिडिक्शन लेनी चाहिए। हर चार्ट के ऊपर दोनों प्रिडिक्शन जनरेटेड है, हर चार्ट के ऊपर दोनों प्रिडिक्शन है। आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे दोनों प्रिडिक्शन आपके सामने दिखाई देंगी। ये देखें आप, LNT का चार्ट है तो दोनों प्रिडिक्शन लगी है, पोजिशनल प्रिडिक्शन भी लगी है, इंट्राडे प्रिडिक्शन भी लगी हुई है, हर स्टॉक के ऊपर लगी हुई है। तो इस तरीके से आप देखें, ये टाटा स्टील का स्टॉक है, इसमें पोजिशनल प्रिडिक्शन जो है वो आज की जनरेटेड है, मतलब 0 डे का मतलब बिल्कुल रीसेंट प्रिडिक्शन। तो ये रीसेंट प्रिडिक्शन आपको दिख गई है अभी, ये 0 डे का मतलब इसमें कोई डिले नहीं है, ये प्रिडिक्शन बिल्कुल रीसेंट आपने चेक कर ली है। तो रीसेंट प्रिडिक्शन का फायदा ये है कि आज ट्रेड किया जा सकता है। सो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आज की प्रिडिक्शन क्या है, आज कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, वो वाली प्रिडिक्शन मैंने आपको अपनी PPT में दिखाई भी है। सो जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक बार उस प्रिडिक्शन को दोबारा खोलते हैं। लगभग वो प्रिडिक्शन दोबारा स्टॉक से एक बार हम वो स्लाइड दोबारा खोलते हैं जिसमें वो प्रेडिक्शंस अवेलेबल थी, वो कहीं मिस हो गई है स्लाइड। चलिए कोई बात नहीं, वो स्लाइड अभी हमें मिल नहीं रही है। बट प्रिडिक्शंस के लिए आप देखिए कि वैसे तो अगर कोई सिस्टम यूज कर रहा है तो वो यहीं से देख ले, हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं वैसे रोज कि कौन कौन सी प्रिडिक्शंस है। जैसे टाटा स्टील में आज की रिसेंट प्रिडिक्शन है, लेकिन ये BTST प्रिडिक्शन है, इंट्राडे नहीं है। इंट्राडे प्रिडिक्शन और किसी स्टॉक में हो सकती है, इसमें है TCS में इंट्राडे प्रिडिक्शन 22 दिन पहले की BTST प्रिडिक्शन है, 22 डेज अगो। तो ये बहुत पुरानी प्रिडिक्शन है जिसमें कि बोला गया था 1916 रुपए से बढ़ेगा स्टॉक और 2050 जाएगा, लेकिन अभी 2118 चल रहा है। तो ये BTST प्रिडिक्शन है जो कि 2 दिन भी चल सकती है और 20 दिन भी चल सकती है, बट हमें 2 दिन के बाद एग्जिट कर लेना है।
जो भी हमें प्रॉफिट मिले उस केस में हमें इस चीज को एग्जिट कर लेना है। सो सिस्टम के बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, हम आज सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में और चार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट में दोनों में क्या डिफरेंस था और दोनों किस पर्पस के लिए देखे जाते हैं। मेजरली हमने कैंडलस्टिक के बारे में बात किया कि कैंडलस्टिक चार्ट में ओपन क्लोज लो हाई बॉडी शेडोज क्यों बनती हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं। अब उससे हम क्या कर सकते हैं वो हम अभी आपको आज नहीं बता पाएंगे। आप हमारे सेशंस ज्वाइन करें और उसमें हम आपको ये सारी डिटेल ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिस्टम को कोई आदमी यूज कर रहा है तो उसको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। Thanks for attending webinar. You can contact us on the numbers shown here. Do subscribe our channel for regular updates. Kindly read the disclaimer carefully.